करोड़ों लोग हर साल इंडिया आते हैं अलग अलग कंट्रीज से घूमने के लिए। क्यों आते हैं वो घूमने के लिए? एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसा देखने के लिए जो उनकी सोच से परे हो, एक एक्सपीरियंस के लिए। तो जहां भी आप रहते हो, मान लो किसी गांव में रहते हो या गांव में आपके कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, अगर वहां पर आप उनके लिए एक एक्सपीरियंस क्रिएट करो, इसको आप बोल सकते हो विलेज टूर, और उसमें एक पैकेज बना दो कि पर पर्सन $50 का ये पैकेज है, 2 लोगों का $100 का पैकेज हो गया। अब वहां पर आप करोगे क्या? कुछ नहीं, वो जो सब कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ भी खरीदना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्या किया? एक गांव में जाकर के, जहां पे आपके नाना नानी रहते हैं मान लो, अब वो लोग आपस में जान पहचान है ही, वहां पे लोग हैं ही, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर वहां पर उनके पास में बैलगाड़ी भी होगी, क्योंकि अभी जरूरी नहीं है कि हर जगह ट्रैक्टर आ गया है, इंडिया में अभी भी बैलगाड़ी चलती है। अब हमारे लिए बैलगाड़ी कुछ भी नहीं है, आपके सामने से निकल जाए आप कहोगे ये क्या है? एक फॉरेनर को ले जाकर के बिठा दो बैलगाड़ी पे, पागल नहीं हो जाएंगे वो? ये क्या हो रहा है? उनके लिए वो किसी एडवेंचर पार्क से कम नहीं है, एक राइड है उनके लिए वो पूरी की पूरी। तो आपका जो पैकेज है विलेज टूर का, उसका एक पार्ट क्या है? बुलक कार्ट राइड। क्या मुश्किल है इसमें? 1 कुकिंग सेशन इन ट्रेडिशनल इंडियन किचन, जहां पे फूक मार मार के काम होता है। और क्या होगा? खेतों में ले जाओ, खेतों में ट्यूबवेल में नहला दो। अरे पागल हो जाएंगे वो लोग। आपको मजाक लग रहा है ये सब एक्सपीरियंसेस हो गए। और सोचो इन्हें सारे एक्सपीरियंसेस की वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और वो वीडियो आप सब जगह पे अपलोड करो। मतलब जैसे ही कोई इंडिया के लिए ऐसा कुछ करने का सोच रहा है, आप क्या कर सकते हो? ध्यान से समझना। इस पूरे एक्सपीरियंस की आपने वीडियो बना ली। किससे बनाई? अपने मोबाइल से ही बना ली। जैसे ही आपके पास में एक वीडियो आ गई, अब आपके पास में कुछ बहुत तगड़ा आ गया, इतना तगड़ा जो अभी आपको खुद भी उसकी शायद वैल्यू नहीं पता। अगर ट्रिप एडवाइजर पे आप इसको लिस्ट कर दो, जब भी कोई बंदा किसी तरह की कोई वैकेशन प्लान करता है इंडिया में या कहीं पर भी, वो बंदा डालता है वहां पर जाकर के सर्च करता है व्हाट आर द टॉप थिंग्स टू डू इन दिस एरिया। ट्रिप एडवाइजर में कोई भी सर्च करे कि इंडिया में क्या एक्सपीरियंस, यूएस में बैठ करके वो सर्च कर रहा है, यूके में बैठ के सर्च कर रहा है, वहां पे आपका एक्सपीरियंस आ रहा है। और बुक ऑनलाइन, वो ट्रिप एडवाइजर के थ्रू बुकिंग हो जाएगी। मतलब मान लो 15-20% वो अपना काट के, बाकी पूरा 80% आपका है। तो अगर एक बंदे का आपने $50 भी रखा अमाउंट, तो ये कुछ भी नहीं है। और एक बार अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिल गए, वहां पे अब खेल क्या चलता है ट्रिप एडवाइजर पे, ऐसी सारी वेबसाइट्स पे रिव्यूज का सारा खेल है कि आपके रिव्यूज कितने बढ़िया है। रिव्यूज कब बढ़िया होंगे? जब उन्हें एक्चुअल में अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हम घूम फिर के कहां आ गए? एक्सपीरियंस पे आ गए, काम पे आ गए। अगर काम आपने ये वाला बढ़िया कर दिया, तो अगर बढ़िया एक्सपीरियंस दे दिया, तो उनको मजा नहीं आ जाएगा? अगर एक बार आप ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स पे आ गए जहां पे आप फ्री में आओगे, वहां पे आने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो मैं बता रहा हूं ना, ये वाले जो ट्रिप एडवाइजर है, ये है, वहां पर आप सारी इमेजेस डाल सकते हो कि अच्छा ये एक्सपीरियंसेस हैं, वीडियोस भी डाल सकते हो, अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो यूएस यूके में लोग काम ही यही करते हैं कि वो वहां से इंडिया लोगों को लेकर के आते हैं, उनसे आप टाइप कर सकते हो। क्योंकि कोई भी अकेला आदमी सब कुछ नहीं करता है। जैसे आप यहां से कहीं बाहर जाते हो फॉरेन घूमने के लिए, तो वहां पे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों से टाइप्स होते हैं उनके। हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है। वो जो बंदा यूएस में यूके में बैठा है, उसको अगर ये विलेज टूर वाला एक्सपीरियंस देना है अपने लोगों को, वो कैसे देगा? क्या यहाँ पे गांव में आएगा, लोगों से टाइप करेगा? किसी को जानता नहीं है, कैसे करेगा? तो आप उसके पार्टनर हो गए, आप उसके लोकल पार्टनर हो गए। समझ गए? नहीं समझे? उनको आप ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो कि हम इस तरह का कुछ करते हैं। अब उनको कांटेक्ट करने से पहले आपके पास में वीडियो होनी चाहिए, वीडियो प्लस इमेजेस, फोटोग्राफ्स भी आ गई उन एक्सपीरियंसेस की, और वीडियोस भी आ गई, और आपकी एक साइट बन गई। अब यहाँ पे आपको ई कॉमर्स स्टोर नहीं चाहिए, एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए जो ₹500 महीने में तैयार हो जाती है। क्योंकि इन लोगों को कांटेक्ट करने के लिए आपके पास में कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए, एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इन लोगों को अगर आप कांटेक्ट करते हो, तो यहां पर कितना पैसा आपको मिल सकता है? कुछ आइडिया है? तो एक बंदे से अगर आप $100 भी लेते हो, $100 क्या होता है? कुछ भी नहीं है जी, एक एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए। प्लस वहीं पे उनको स्टे भी दे दो ना एक रात का, और उनका पूरा ध्यान रख करके फिर आपने सोचा कि कहीं उनको ये खाने से इन्फेक्शन ना हो जाए, यहाँ पे रुकने से कोई मच्छर अच्छर ना काट लें, ये वो सारा आपने पहले से अच्छे से प्लान करके अगर इसको किया है, तो एक बंदे से आप कितना चार्ज कर सकते हो? कम से कम $500 पर पर्सन। ये कुछ भी नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। इस $500 में से अगर आपने मानो $200 उसको दे दिया, जो आपका ट्रैवल पार्टनर है, जो बाहर से उसको बंदे को यहाँ लेकर के आ रहा है, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा ना उन लोगों को, बट उन पे तो ट्रस्ट है, उनका वो ट्रैवल एजेंट है, उसके थ्रू वो पहले 10 बार 10 जगह जा चुके हैं, आपका उससे टाइप हो गया। मतलब हर $500 पे $200 आपने उनको दे दिया। अगर कोई डायरेक्ट आपसे बुकिंग करता है ट्रिप एडवाइजर के थ्रू, तो $500 आपको मिल रहा है। तो कितना कमा सकते हो यहां से?
आप मान लो आपका मार्जिन $300 भी हो गया, $200 आपने उसको दिया, $300 प्लस इसमें आपने कॉस्ट भी लगा दी, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया आपने किया, तो $100 और हटा दो पर पर्सन का। बहुत ज्यादा मैंने लगा दिया वैसे, क्योंकि वहां जहां भी जिस गांव में करोगे वहां उनको भी तो पैसे देने होंगे, ये थोड़े सारे खुद ही जेब में डाल लोगे। एक बंदे पे मान लो $100 उन गांव वालों को मिला करके मिल रहा है, कम होता है क्या? और $200 आपको मिल रहा है, $200 उसको मिल गया, तो $200 मतलब 14,000 रुपए एक बंदे पे। 14,000 इंटू अगर आप मान लो महीने के 100 बंदे भी आते हैं तो कितना हो गया? 14 लाख रुपए महीने का। एक गांव में जो आपने इस मॉडल को किया, उसको क्या और गांव में आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते? अपनी टीम नहीं बढ़ा सकते हो? हर गांव का कल्चर अलग अलग है, क्या अलग अलग गांव को क्लब करके आप एक पैकेज नहीं बना सकते हो? एक हो गया यूपी का गांव, एक हो गया राजस्थान का गांव, दोनों गांव अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है। अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इन दोनों का पैकेज भी ले सकते हो। इन पैकेज को भी आपने इंटेलिजेंटली प्लान किया है, क्योंकि आपको पता है उसने ताजमहल तो जाना ही जाना है, समझ गए? तो उसके आसपास में ये गांव है, तो वो एक हो गया आपका, कि वहीं से आपको 2 घंटे के डिस्टेंस पे या 1 घंटे के डिस्टेंस पे आप वहां चले गए, फिर वहां से वापस दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली से आप जब राजस्थान गए तो वहां पर ये रास्ते में एक गांव है, एक रात आप वहां पर रुक गए। ये दोनों एक्सपीरियंसेस, एक एक्सपीरियंस है $500 का, दोनों मिला करके हो गया $1,000 का, लेकिन अगर आप दोनों लेते हो तो इसका पैकेज है $750 का। आप दोनों ही ले लो पैकेजेस, यहां पर ये होने वाली है 5 एक्टिविटीज, यहां पर ये 5 एक्टिविटीज होने वाली है, यहां का कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो किस लेवल पे जा सकते हो? कोई अपर लिमिट है ही नहीं।